मैथ की बात करेंगे आपसे हम। उस टॉपिक नाम है सर्कल। ये सर्कल, सर्कल मतलब होता है गोला, सर्कल। सर्कल सिर्फ ऐसा शेप होता है जिसका न कोई लाइन होती है, न रे होती है, न पॉइंट होता है, न लाइन सेगमेंट होती है। समझ रहे हैं आप? सर्कल ऐसा है जिसका कोई एरिया नहीं हो, एरिया होता है बट इसका कोई भी सेम साइज चारों तरफ नहीं होता। ये सिर्फ सर्कल कहा गया है। पर अब ये सोचिए, अब इसकी कोई लाइन भी नहीं है, कोई इसमें एंगल भी नहीं बन सकता, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आप कहूँगा कि जब इसमें कोई लाइन ऐसा इट मीन मान लीजिए ट्रायंगल है, राइट? इसमें देखिए ये इक्वल इसके हैं और ये इक्वल इसके हैं, सो हम इसका निकाल सकते हैं। बट इसमें ना कोई इसकी ना इसमें कोई लाइन नहीं है, ना इसमें सारे कोई एंगल बना, इसमें एंगल बना 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो हम इसका ये निकाल सकते हैं, जो इजी। बट हाउ इसका निकालेंगे? देखिए इसका जो फॉर्मूला कहा गया है, देखिए सरकम, तो कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इट मीन्स रेडियस। रेडियस वो होता है जब हम सर्किल को मिड पॉइंट से यहाँ जब सर्किल ड्रॉ करते हैं इसको रेडियस कहते हैं। अब इसी जब पूरा हो जाता है पूरी लाइन, उसको कहते हैं डायमीटर। याद रखिएगा, फुल जो पूरी लाइन होती है उसको कहते हैं हम डायमीटर, और जो हाफ लाइन होती है उसको कहते हैं रेडियस। यहाँ पे रेडियस लिखना है, क्या कहना रेडियस मतलब इसका माप। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू आर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका देखिए ये निकलेगा कि नहीं। इसके ये मानते हैं लाइन ये 5 सेंटीमीटर की, अब हम इसको इंटू करते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 5, तो क्या आएगा आंसर? 5 टू 10, तो 3.14 इंटू 10 इक्वल टू आएगा 31.4, मतलब 31.4 आंसर आया। ये इसका एरिया है। बट आप ये सोच सकते हैं ये पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.14 क्यों दी गई? आप सोच रहे होंगे, आपने बहुत बहुत सवाल किया होगा बुक में, पर आपने बहुत लोगों को पूछा भी होगा कि ये क्यों है सर, ये मैम क्यों है, पर इसका आंसर किसी ने नहीं दिया होगा, राइट? देखिए ये वैल्यू दी गई है, इस समय की वैल्यू नहीं है, मतलब ये बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, तो लोग कहते हैं राइट है। मतलब हमने आपको हर वीडियो में बताया था कि जो पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत सोचते अरे तो लिखा है बस हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं मिलेगा, सब हो गया। गलत, जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। हर चीज भी अधूरी है अगर आप सोच सकते हैं तो। कहते नहीं, अगर सोचेंगे तो आइंस्टीन बन जाएंगे, अगर आप सोच नहीं सकते हैं तो आप कुछ नहीं बन सकते। देखिए ये अधूरा इसलिए क्योंकि आता है, इसको कोई पता नहीं लगा पाया कि 22/7 ही क्यों रखा गया इसकी पाई की वैल्यू। बट हाँ, आपको मैं डिटेल में इसको बता देता हूँ कि पाई होता क्या है। देखिए समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। देखिए पाई क्या होता है? पाई मतलब होता है, बहुत लोगों को देखा भी होगा पर वो लोग देख के भी अनजान होते हैं है क्या पाई मतलब है क्या। देखिए आपने इसको देखा ही होगा, ये पहिया नहीं है साइकिल का, ये सोच रहे हैं, ये है पाई ग्राफ। क्या है भाई? पाई ग्राफ। पाई ग्राफ मतलब होता है कुछ इस तरह बना होता है जिसमें हम लोग किसी की परसेंटेज, किसी हर चीज की प्रतिशत निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, मान लीजिए और आदि 1% है। ऐसे निकालते हैं पाई की वैल्यू, पाई ग्राफ उसको कहते हैं। बट आपने देखा कि पाई ग्राफ में क्या है, जो क्या ऐसा पाई ग्राफ में बना है जो इसमें भी और इसमें भी सेम है? आपने सोचा नहीं होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पाई ग्राफ में ये सेम है, रेडियस पॉइंट यही, देखिए इस पॉइंट से ही निकला है, इतना ये, इतना ये, इतना ये, इतना ये,
यहाँ से क्यों निकला, यहाँ से क्यों निकला, इतना ये है पूरा, इतना ये हो गया, इतना नॉट। इस मिड पॉइंट से ही हम कैलकुलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम सर्किल बनाते हैं तो एक मिड पॉइंट कंपास का यहाँ और यहाँ ये सराउंडिंग करता है, वो जो उसकी दूरी है वो हमें रिजल्ट की 5 सेंटीमीटर, राइट। अब बताते हैं पाई, बता दी पाई वैल्यू, पाई क्या है, अब पाई वैल्यू 22.7 क्यों है। देखिए जब हम यहाँ से पॉइंट रखा तो हमने घुमाया, ये रेडियस, 2 रेडियस, 3 4 रेडियस बन गए इसमें। और आप ये सोचा कि यहाँ से यहाँ घुमाने में कितने सेकंड लगे, सोचा यहाँ से यहाँ प्रकार को चलाने में, इसको बनाने में कितना सेकंड लगा, आपको भी सोच सकते हैं, सोचा होगा। देखिए हम प्रकार को स्पीड से घुमाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, आराम से घुमाएंगे, पर एक एक्सेंट, एक प्रॉपर फोर्स में अगर रखेंगे और बनाना होगा सर्कल, बनाना होगा कुछ इस तरह बनता है, ये ये खुलेगा, खुला, फिर ये खुला, फिर ये खुला, ये खुला, फिर ये खुला, फिर ये मिल गया, बेंच बन गया, जैसे खोलेंगे खुल जाएगा, बेंच सर्कल बन गया, राइट। पर्सन देखिए 1 2 3 4, ये 4 रेडियस बना गया है, बट ये 3.14 वही है, 3 1 2 3 1 4। इट मीन्स एक सर्कल को बनाने में मेरे हिसाब से, मैंने जो रिसर्च की है उसके हिसाब से 3.14 माइक्रोसेकंड लग सकते हैं, माइक्रोसेकंड या सेकंड, माइक्रोसेकंड या सेकंड, 3.14 सेकंड है। इट मीन्स 2 क्या है, समझते हैं 2 क्यों दिया गया है, 2 मतलब होता है ये है तो 4 ही, राइट। बट आप सोच रहे होंगे 4 कैसे, 1 2 3 4, और ये 2 क्यों आ गया, 2 की डायमीटर है, 1 डायमीटर 2 डायमीटर है, डायमीटर 2 है इसे 2, फिर आर डायमीटर 2 है, आर कितना है 4 है या 5 है, या 5 कितना लंबाई है एक रेडियस की, 2 है 5 है 2 किया। अब आप सोचिए, ध्यान सोचिएगा, जो समझाते हैं वो समझने की चीज़ है, लिखने की चीज़ नहीं है। देखिए इस पॉइंट से मिड पॉइंट ये 4 रेडियस है, बस इसमें 2 डायमीटर दिया गया है, लेंथ भी 2 डायमीटर, 4 रेडियस। अब सोचिए ये 4 डायमीटर है, अब ये रेडियस जो है, रेडियस को दुगना कितना होगा 5, ये तो 5 कितना होगा 10 होगा, राइट। तो ऑलमोस्ट यहाँ 2 दिया गया है, 2 × 5 10। आप सोच रहे होंगे अरे इसमें तो एक ही रेडियस बना, 1 2 और एक ही रेडियस क्या सर्किल बन गया, जी हाँ एक रेडियस से सर्किल बन गया। देखिए ये एक स्टिक लीजिए, इसमें छेद करिए, यहाँ पेंसिल लगाइए, यहाँ पेंसिल लगाइए, इस सर्किल पे यहाँ मोड़ पॉइंट है तो घुमाइए, बीच घुमाइएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, डेट मेक अ सर्कल, सो डेट सर्किल बन गया। अब समझते हैं कि इस चीज को इतने आने में कितना सेकंड लगा, तो इट मीन्स मेरे हिसाब से 3.14 माइक्रोसेकंड हिसाब दिया गया है, ठीक। पर बहुत लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि है क्यों, राइट। आप देखिए, आप बताते हैं कि जो हमारी थ्योरी वो क्या है, वो थ्योरी हमारी बेस है कुछ इस पे, थ्योरी ऑफ सर्कल एंड सर्कलिज्म। सर्कुलिज्म मतलब कह सकते हैं कि जो इस सर्किल का निर्माण है वो कैसे हुआ, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो थ्योरी बनाइए, वो है 6r ब्रैकेट क्लोज प्लस 28r क्लोज ऑन 100, 28 भी रख सकते हैं, 24r प्लस 4r ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100। अब इसका भी ये बनाया है, पर फालतू नहीं, ये बनाया है, ये भी तो समझाएंगे आपको कि ये फॉर्मूला कैसे निकला है, पर ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। देखिए इसका, इससे क्या आया 31.4 इसका आंसर आया था, देखिए इससे 31.4 आएगा, पर 5 ये आर क्या है, आर है रेडियस, ये रेडियस है ना,
रेडियस है। देखिए 6r मतलब 6 इंटू 5 6 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 24 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन में 100 सो 20 प्लस 120 ओके अब अपॉन में 100 अब तो सॉल्व करेंगे तो फिर प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 140। ध्यान समझिएगा 140 आ रहा है राइट अपॉन 100 है तो क्या करेंगे ये जो कर लिया क्या आंसर आएगा 1.4 आंसर आया। अभी ये आधा है सुनिए प्लस 30। अब बताइए 30 में अगर 1.4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30 1.4 आएगा तो आ गया 30 1.4 राइट ये भी राइट। प्रोसेस लिख दीजिएगा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला याद रखिएगा भूलिएगा नहीं 6r ब्रैकेट क्लोज प्लस 24r प्लस 4r पौन में 100। अब हैंडल को रखा अब लोग बहुत लोग जज करेंगे हैंडल को रखा अरे हैंडल ना रखते ये हटा दिया और यहाँ पॉइंट लगा दिए जैसे यहाँ लगाया था पॉइंट डिवाइड करने पे राइट समझा करिए पहले कमेंट करते हैं ठीक। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आप ये बता दिया कि मेरा फॉर्मूला क्या है कैसे काम करता है सर्किल रेडियस कैसे निकालते हैं रेडियस क्यों है रेडियस पाई ग्राफ क्या है पाई की वैल्यू कैसे निकली ये सब इस चीज़ का चलता है। सो आपको समझ आया होगा मेरा फॉर्मूला है थ्योरी कि कैसे सर्कल का निर्माण हुआ इसका पाई क्या है डायमीटर क्या है फुल डायमीटर क्या है रेडियस क्या है तो फॉर्मूला है 6r प्लस 24r प्लस 4 इंटू 100। आप समझाते हैं ये फॉर्मूला कैसे बनाइए तो समझना बाकी है 6r इट मीन्स एक घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप लोग बताइए। आप लोग कहेंगे कि 24 घंटे पर बहुत लोग जज किया होगा कि हम 12 घंटे होते हैं क्यों बहुत कहते हैं नहीं 24 होते बहुत कहते 12 लोग जो 24 कहते कहते 24 देखा तो 24 होता होगा और जो कहते 12 है तो 12 मतलब क्या तो दिन तो 12 होता है ना रात 12 तो हम रात से क्या मतलब तो दिन तो 12 ही गलत। ये देखिए मेरा अर्थ है हाउ मेनी डायरेक्शन 4 डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए जब धरती एक तरफ डार्क होता है तो एक तरफ लाइट होती है मतलब सुबह और रात। पर आप ये बताया कि डार्क और लाइट कोई भी डिफरेंस नहीं करती अर्थ पे। इट मीन्स अगर ये पूरा डायमीटर है ये अर्थ है अगर यहाँ दिन है तो यहाँ रात है बस हल्का सा अगर हल्का सा दिन हो गया तो हल्का सा रात हो और बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके उल्टा हो जाएगा मतलब वहाँ दिन लगाना जाएगा वहाँ ध्यान आता तो वहाँ दिन हो जाएगा समझिएगा ठीक। आप देखिए ये अर्थ एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो लेट मी 24 आवर द रेडियस 4 मतलब 4 पैर होते हैं 4 होते हैं ये 1 4 2 1 2 3 4 मतलब एक पहर में 6 घंटे होते हैं इट मीन 6 तो लिखा 6। अब टोटल मिला कितने वो डायरेक्शन 4 मतलब लाइट का जो प्रकाश है चारों इक्वली लाइन सेगमेंट में चला करता है इसीलिए हमने 4 लिखा सॉल्व किया। तो अब हैंडल को हैंडल ना रखें तो यहाँ पास पॉइंट लगा दीजिए लेट बी पॉइंट। सो योर आंसर इज राइट इससे तुम्हारा आंसर इज सही है इससे करेंगे आ जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें जो मैंने थ्योरी बनाई है उसको और लोगों को तक शेयर करें और अगर समझ ना आया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया। देखिए आगे मैं फिर से वो रिमाइंड करा देता हूँ ये सर्कल ये रेडियस ये डायमीटर ये 5 सेंटीमीटर सर्कल सर्कल ये फॉर्मूला है इस तरफ ये निकाला 34 पॉइंट आया। आगे पाई क्या है पाई की वैल्यू करेंगे पाई की वैल्यू पाई ये होता है जब किसी सर्कल में किसी रेडियस द्वारा किसी को पॉइंट में तो पाई कहते हैं। आप बताते हैं कि ये 2 क्या है 2 होता है डायमीटर और r मतलब रेडियस। सो ये इस फॉर्मूला से आपका आंसर निकल आया जब अपना फॉर्मूला बताया आपको तो इससे आंसर निकल रहा है। इसमें क्या था 6 मतलब 6 घंटे मतलब एक पहर 6 घंटे का है ये पूरा तो एक पहर 6 घंटे का 6 4 24 तो 6 6 6 6 तो
24 रखा हुआ है 4, आपको आ गया आंसर। देखिए ऐसे निकाल दिया है, इसको नोट कर लीजिए, समझिएगा। ये हाफ लाइन और फुल लाइन, हाफ लाइन रेडियस फुल डायमीटर आपको समझ आ गया है, आप समझिएगा। थैंक यू।